कभी इतिहास उस युवक के हाथ में लिखा जाता है जिसके पास ना कोई राजनीतिक परिवार था, ना करोड़ों की ताकत और ना ही सत्ता का बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, लोगों के बीच जाकर अपनी बात कहने का साहस। यह कहानी है झारखंड के जयराम महतो की, एक ऐसे युवा कि जिसने राजनीति में कदम रखा तो सामने बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे थे, लेकिन उसने अपना रास्ता अलग चुना। बचपन और संघर्ष। जयराम महतो का जीवन किसी बड़े राजनीतिक परिवार की चमक दमक से शुरू नहीं हुआ। उनके पिता कृष्ण प्रसाद महतो थे। उपलब्धि चुनाव हलफनामे के अनुसार जयराम महतो ने अंग्रेजी में स्नातक शिक्षा हासिल की थी और 2024 के विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने खुद को छात्र बताया था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके भीतर समाज और अपने क्षेत्र को लेकर सवाल भी बढ़ते गए। युवा जयराम ने महसूस किया कि झारखंड की राजनीति में स्थानीय भाषा, संस्कृति और रोजगार जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज को और मजबूती से उठाने की जरूरत है। और फिर आया साल 2022। यहीं से उनकी पहचान धीरे धीरे बदलने लगी। आंदोलन से बनी पहचान 2022 में जयराम महतो झारखंड की भाषाई पहचान से जुड़ आंदोलन के कारण चर्चा में आए। उन्होंने राज्य में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया जाने के विरोध में आंदोलन किया। उनकी बोलने की शैली अलग थी। वे मंच से सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वे युवाओं की भाषा को में बात करते थे। धीरे धीरे उनके भाषण सोशल मीडिया पर फैलने लगे। लोग उन्हें टाइगर जयराम कहने लगे। एक युवा चेहरा अचानक हजारों युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। जब सामने था राजनीति का बड़ा मैदान, जयराम महतो ने सिर्फ आंदोलन करने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने राजनीतिक संगठन खड़ा किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM। उनका उद्देश्य एक ऐसा राजनीतिक विकल्प खड़ा करना था जो झारखंड के लोगों और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखे। फिर आया 2024 का चुनाव। पहले उन्होंने गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। वह चुनाव में जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने लगभग 3.47 लाख वोट हासिल किए। यानी हार के बावजूद उनकी राजनीति ताकत साफ दिखाई देने लगी। बहुत से लोग शायद यही नहीं रुक जाते, लेकिन जयराम नहीं रुके। विधानसभा चुनाव की चुनौती। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। सामने अनुभवी राजनीतिक चेहरे थे। एक तरफ स्थापित राजनीतिक दलों की मशीनरी थी, दूसरी तरफ एक युवा नेता था जिसका संगठन नया था। लेकिन जयराम के पास एक ऐसी ताकत थी जिसे चुनावी पोस्टर पर नहीं खरीदा जा सकता था। लोगों का समर्थन। उन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार किया, छोटी सभाओं में लोगों से मिले, बारिश में भी भाषण दिए। उनके समर्थन करते थे कि वह उनकी समस्या और भाषा में बात करते हैं। और फिर आया वह दिन 23 नवंबर 2024। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया। डुमरी सीट पर जयराम महतो ने 94,496 वोट हासिल किए। उनका वोट प्रतिशत लगभग 41.80% रहा और जयराम महतो चुनाव जीत गए। एक ऐसा युवा जिसने कुछ साल पहले आंदोलन से अपनी पहचान बनानी शुरू की थी, अब झारखंड विधानसभा चुनाव पहुंच चुका था। जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, इस जीत
को उनके समर्थकों ने सिर्फ चुनावी जीत नहीं माना, उनके लिए यह उद्देश्य था कि राजनीति में आने के लिए हमेशा बड़े राजनीतिक परिवार की जरूरत नहीं होती। पैसा महत्वपूर्ण हो सकता है, संगठन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का विश्वास भी एक बड़ी ताकत है। जयराम महतो की कहानी इसी बात का उदाहरण बन गई। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, विधायक बनना उनकी कहानी का अंत नहीं था। असल परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि चुनाव जीतना एक बात है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना दूसरी बात। आज जयराम महतो झारखंड की राजनीति में एक चर्चित युवा विधायक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। अगस्त 2026 में वे छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय नजर आए। उनकी कहानी अभी जारी है और शायद इसी वजह से उनकी यात्रा लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह उस युवा की कहानी है जो कहता है अगर रास्ता मुश्किल है तो रास्ता बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी रास्ता बनाने की जरूरत होती है। एक साधारण शुरुआत से राजनीति की विधानसभा तक पहुंचने वाले जयराम महतो की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती, सपना बड़ा हो तो शुरुआत छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों को याद रखता है जो भीड़ में खड़े होकर सिर्फ शिकायत नहीं करते बल्कि अपनी आवाज को बदलाव की कोशिश में बदल देते हैं। आज